हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैंडिडेट क्लासेस मीरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए पृथ्वी से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? इसका सही उत्तर है पश्चिम से पूर्व दिशा में। नेक्स्ट, पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? इसका उत्तर है 71% जलीय भाग तथा 29% स्थलीय भाग। नेक्स्ट प्रश्न है, अपसौर की स्थिति कब होती है? अपसौर की स्थिति कब होती है? इसका सही उत्तर है 4 जुलाई को। और उपसौर जो होता है वो 3 जनवरी को होता है। उपसौर। फ्रेंड्स, आपको बता दें अपसौर कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा की दूरी अधिकतम होती है उसे अपसौर कहते हैं, और जब सूर्य और चंद्रमा की दूरी न्यूनतम होती है उसे उपसौर कहते हैं। एक ट्रिक आप याद रखिएगा, अ से अधिक, अ से अपसौर। अपसौर, ठीक है, और उपसौर से न्यूनतम होती है। नेक्स्ट, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? इसका सही उत्तर है 12,756 किलोमीटर तथा ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? इसका उत्तर है वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 180। 180 अक्षांश रेखाओं की संख्या है, और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। ठीक है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होते हैं? इसका सही उत्तर है घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी के किस गति के कारण वर्ष होते हैं? इसका उत्तर है परिक्रमण गति के कारण वर्ष होते हैं। एक परिक्रमण गति बराबर 1 वर्ष होता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? इसका उत्तर है 365 दिन 6 घंटे। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 22 अप्रैल को। एक प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा, 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? ठीक है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट, संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक मिलने वाला तत्व क्या है? इसका उत्तर है लोहा, Fe। और संपूर्ण पृथ्वी में मिलने वाला तत्व लोहा है, लेकिन सबसे अधिक भूपर्पट्टी में मिलने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, संपूर्ण भूपर्पट्टी में सर्वाधिक ऑक्सीजन है। नेक्स्ट, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? इसका उत्तर है शुक्र ग्रह के समान। शुक्र ग्रह के समान। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जुड़वा बहन। ठीक है, नेक्स्ट, सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? इसका उत्तर है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? इसका उत्तर है चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। नेक्स्ट, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? इसका उत्तर है सेलेनोलॉजी के अंतर्गत चंद्रमा का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है शांति सागर। नेक्स्ट, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह की संज्ञा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? फ्रेंड्स, आपको बता दें चंद्रमा के पास कोई रोशनी नहीं होती है, बस सूर्य के रोशनी से
चमकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? इसका उत्तर है सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है। पता है आप ये जब ज्वार उसे कहते हैं जब समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं उससे ज्वार कहते हैं, ज्वार, और जब नीचे गिरती हैं तो उसे भाटा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर है टाइटेनियम। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग हम देख पाते हैं? फ्रेंड्स 57% ही केवल देख पाते हैं पृथ्वी से चंद्रमा का भाग। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितनों दिनों में पूरा कंप्लीट करता है? इसका उत्तर है 27 दिन 8 घंटे में एक परिक्रमा और घूर्णन पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका नाम है लिबनिट्ज पर्वत, लिबनिट्ज। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रमा पर सबसे पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इसका उत्तर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं सर एडविन एल्ड्रिन, दोनों लोग साथ में पहुंचे थे। कौन सी यान का नाम था? अपोलो 1। अपोलो 1 नामक यान से सबसे पहले चांद पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और सर एडविन एल्ड्रिन पहुंचे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? इसका उत्तर है मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह भी एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन की सभी संभावनाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी गोल है? पाइथागोरस। नेक्स्ट प्रश्न, जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? उत्तर है इसका दीर्घवृत्तीय। नेक्स्ट, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत पोलैंड के निवासी निकोलस कॉपरनिकस ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की आकाशगंगा, गैलेक्सी कहते हैं उसको इंग्लिश में, उसको क्या कहते हैं? इसका उत्तर है मंदाकिनी। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षांश क्या है? अक्षांश उसे कहते हैं, यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है जोन। फ्रेंड्स, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना होती है? 111 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, देशांतर क्या है? सॉरी, देशांतर क्या है? इसका उत्तर है यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा है। ठीक है, इसे देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? इसका उत्तर है जब कभी भी सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, दिन के समय में जब कभी, अक्सर सूर्य ग्रहण दिन में होता है और चंद्र ग्रहण रात में। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्र ग्रहण कब होता है? इसका उत्तर है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर दिखाई नहीं पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्सर चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। ठीक है, पूर्णिमा के दिन, और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन। ये भी पूछा जाता है कि चंद्र ग्रहण कब होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये आ गया,
चंद्र ग्रहण किस रात को होता है? इसका उत्तर है पूर्णिमा की रात को चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? इसका उत्तर है 6 महीने तक। फ्रेंड्स, आपको पता है उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? इसका उत्तर है 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? इसका उत्तर है 23-23.5 डिग्री। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है? इसका उत्तर है पृथ्वी। सौर मंडल का एकमात्र पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है।